नमस्कार मित्रों। परेशानी कैसी भी हो, हर व्यक्ति को उससे व्यथित होना पड़ता है, जिसमें मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी और एक रहती है परेशानी स्वास्थ्यिक। स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो फिर सारी परेशानी आ जाती है, क्योंकि दवा कराने के बाद, इलाज देसी कराने के बाद, तरह तरह के व्यायाम करने के बाद, जो बताए वह खाने के बाद, जब कोई जीवन पर, उस बीमारी पर फर्क नहीं पड़ता है तो व्यक्ति सोचता है कराओ ही मत इलाज। तो मित्रों, आज हम आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधित इतना अच्छा एक नुस्खा बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत ही सुंदर और बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाएगा। कोई भी कार्य, चाहे दवा का हो या मंत्र तंत्र का हो, तसल्ली से और शांति से विचार कर करना चाहिए। जल्दबाजी का कोई काम नहीं करें। जब व्यक्ति में सामर्थ्य होती है तभी वह कार्य कर पाता है, और सामर्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा। और सामर्थ्य होने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ रहने के साथ साथ आपको खान पान पर बड़ा विशेष ध्यान देना है, तब व्यक्ति स्वास्थ्य की ओर बढ़ता है। ऐसा नहीं चाहे जो आया चाहे जो खाया और चल भाई। हो सकता है कुछ वस्तुएं आपको नुकसानदायक होती हैं, जैसे शुगर वाले को चीनी नहीं खाना चाहिए, परंतु उसका मन ललचा जाता है और वो जबरदस्ती खा जाता है। चाय पी जाएगा या कोई और मिठाई वगैरह खा जाएगा, उसका ललचाता रहता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। और लोग अनायासी मीठा खाना छोड़ देते हैं, वह उनकी मर्जी, वो खाते ही नहीं। कुछ लोग जो बीड़ी तंबाकू वाले, भाई उनको बीड़ी तंबाकू की लत है तो चाहिए, दारू वाले को दारू चाहिए। इस प्रकार की आदतें हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। जो हमारी हजम करने की क्षमता है वह नष्ट हो जाती है, और हमारा जो भोजन हम खाते हैं स्वास्थ्यवर्धक, वह हजम ना होकर ऐसे के ऐसे निकलता है। उसमें बहुत सारे तत्व ऐसे ही निकल जाते हैं, या फिर पेट गड़बड़ होगा तो परेशानी आएगी, गैस बनेगी, हजम नहीं होगा। तो इन क्रियाओं को थोड़ा ध्यान रखते हुए नियम से नहाना धोना करें, नियम से शौच क्रिया करें, नियम से अपने सभी काम करें, भगवान का नाम भी गलती से ले लिया करें थोड़ा बहुत, तो अच्छा रहता है। परंतु आप लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं हैं और परेशानी अपने ऊपर स्वयं बुलाते रहते हैं। इन्हीं में से एक परेशानी है आपके शरीर की गठिया। गठिया बाय भी बोलते हैं, गठिया रोग भी बोल देते हैं, गठिया दर्द भी बोल देते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रयोग करते हैं। यह वात की बीमारी होती है, यानी वात, पित्त, कफ, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, आकाश, पाताल, पृथ्वी लोक। तीन की बात बता रहा हूं मैं। सारा कार्यक्रम तीन पे चल रहा है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो आपको भी इन तीन का ज्ञान रख के अपने जीवन को सुदृढ़ बनाइए, सफल बनाइए, स्वास्थ्यवर्धक बनाइए, जिए जब तक शांति से जिए। तो अब सर्दी का मौसम है, और इस सर्दी के मौसम में जिनके दर्द रहता है, खास तौर से गठिया वालों को, वैसे दर्द वाले तो बहुत मिलेंगे, हाथ में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, और इधर उधर कई जगह दर्द होता है, पीठ में होता है, रीढ़ में होता है, तो कूल्हे में भी होता है। तो गठिया का दर्द ऐसा रहता है कि हर जगह आपको मिलेगा। वह व्यक्ति चारपाई पर लेट जाता है, उठने की सामर्थ्य नहीं रहती, उठता है तो अंग अंग दर्द करता है, चला नहीं जाता है। तो उसके लिए आपको प्योर देसी दवा हम बताएंगे, और आप हमसे मत मांगिएगा दवाई। बहुत लोग मांगने लग जाते हैं। हम हर दवा नहीं बनाते। हमने केवल एक ही दवाई बनाई थी, मर्दानगी वाली, और वह दवा हमारा एक शिष्य बनाता है हमारे निर्देशन में, और वह देता है।
और मित्रों उसके लिए आपको पहले पैसे पहुंचाने पड़ेंगे एडवांस में। कोरियर से आएगी जरूर, परंतु वह कोरियर वाला पैसा नहीं लेता है। इसीलिए हम और दवाइयां निर्माण नहीं करवा रहे। इसलिए नहीं करवा रहे कि भाई हम बना लेंगे, बहुत लोग फिर भी कहते हैं कि आप बनाइए। बना लेंगे तो उसको तो अपना पैसा लगा के बनाना पड़ता है, फिर वह अपना मेहनताना तो लेगा, उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। हमको 150 रुपये भी नहीं मिलता है उसमें से, और ना हम उससे लेते। मेहनत वह करता है, दवा वह भेजता है, और वह सारा पैसा उसके खाते में हम डाल देते हैं। मित्रों क्या है कि जीवन में सत्यता भी कहीं ना कहीं आपको बरतनी होगी, तभी आपका जीवन चलेगा। हमेशा ही झूठ बोलोगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए दवा काम भी तब करेगी आप विश्वास करेंगे। अब आपको दवा का प्रयोग कैसे करना है, दवा का निर्माण तो हम बताएंगे बाद में, पहले प्रयोग सुन लीजिए। दवा बनाकर उस दवा का प्रयोग सुबह 6 मिलीग्राम आपको खाना है, और इसी तरह शाम को 6 मिलीग्राम खाना है। खाना है कैसे, दूध हो अच्छा गुनगुना, मतलब ज्यादा गर्म ना हो ठंडा ना हो ऐसे, या दूध नहीं है तो गुनगुना पानी उसे ले ले, और कम से कम एक घंटे इधर उधर उसके कुछ भी ना खाएं। तब आपके शरीर को उचित लाभ प्राप्त होगा। और यह दवा कितने दिन खाना है, कम से कम 2-3 हफ्ते खाइए, बना लीजिए, खा लीजिए, आपकी ठंडी निकल जाएगी, तब तक आपका यह गठिया सही हो जाएगा। आप नियम से उसका इस्तेमाल करेंगे और खाएंगे। दवा अब आप सुन लीजिए, आप अपने घर में दवा बनाएं उचित तरीके से। आपको अश्वगंध का पाउडर ले आना है बाजार से, और सौंठ आप अपने घर में ले लीजिए। सौंठ को पीस लीजिए, बारीक पीस कर कपड़ छन कर लीजिए, यानी उसमें रेसे निकलते हैं ना, तो वो रेसे पिसे जितने पिस जाने दो, बाकी छान लीजिए। और इसी तरह आपको बनाना है मिश्री। शक्कर नहीं लेना है, डेली वाली मिश्री ले लीजिए, उसको पीस लीजिए, बारीक कर लीजिए। अब आप जानेंगे शक्कर में उसमें क्या फर्क है। शक्कर सल्फर से साफ होती है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं बता रहे। शक्कर से शुगर भी होता है, मगर वो अलग प्रोसेस से बनती है। और अगर रस्सी वाली यानी धागे वाली अगर मिल जाए आपको मिश्री, उत्तम मानी जाती है। वैसे तो मिश्री कई प्रकार की आती है, एक मोटे दाने की आती है, और एक धागे की आती है, और एक पपड़ी वाली मोटी मोटी आती है डेले। तो आप इन तीनों का प्रयोग करें। अब आपको मिलाना, मात्रा क्या क्या इसकी होगी, यानी एक हिस्सा ऐसे मान के चलिए 1 तोला, या ये मान के चलिए 10 ग्राम। 10 ग्राम आपका सौंठ का पाउडर होगा, तो 20 ग्राम आपकी अश्वगंध का पाउडर होगा। और जब 20 ग्राम वह होगा तो 30 ग्राम आपकी चीनी होगी। इस क्रम में आपको मिलाकर एक पाउडर तैयार कर लेना है। और चम्मच आप लेंगे तो 2 चम्मच आप ले लीजिए। इतना बड़ा चमचा मत लीजिएगा कि जो 6 ग्राम से भी ज्यादा आ जाए, क्योंकि सौंठ बहुत गर्म होता है, अश्वगंध भी गर्म होता है। आप नियम से लीजिए, थोड़ा कम रह जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने 6 बताया है तो आप 5 ले सकते हैं। और आप दूध से इन तीनों का मिश्रण बनाकर सही तरीके से आप ले सकते हैं। और अगर आप यह सोचते हैं कि हमको अश्वगंध का पाउडर नहीं लाना, तो फिर आप बाजार से अश्वगंध ले आइए। और अगर आप जानते हैं आपके यहाँ अश्वगंध कहीं उगा हो खेतीबाड़ी में, तो आप अश्वगंध ले आइए, लाकर आप उसे सुखा लीजिए। सुखाकर पहले धोइए, फिर सुखाइए, धूल मिट्टी हट जाए। फिर उसको सुखाकर आपको जितनी अश्वगंध का पाउडर बनाना है उसे दूध में उबाल लीजिए। खूब दूध में उबल जाएगी, पक जाएगी। फिर उसको निकाल कर दूध में से रख दीजिए, सुखा दीजिए। जब वो सूख जाए तब उसको आप पाउडर करें, किसी भी चीज से कर ले, या तो सिलबटने पर कर ले, या फिर आप उस पर करें, मिक्सी में कर ले, होना चाहिए पाउडर। और आप इस तरह से उसका पाउडर तैयार करके फिर भी मिला सकते हैं।
वैसे बना बनाया मिल जाता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी जड़ में जो नस नस में या हर जगह पर जो गठिया का रोग है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। 2-3 हफ्ते बाद ही आपको महसूस होगा। यानी शुरू में तो कुछ कुछ पता लगेगा, पर 1 हफ्ते बाद कुछ ज़्यादा लगेगा, 2 हफ्ते बाद ज़्यादा लगेगा, 3 हफ्ते बाद आपका जाड़ा निकाल देगा। फिर गर्मी में भी आप बीच बीच में खाते रहे, 1 हफ्ता खा लिया, 2 हफ्ते छोड़ दिया, 1 हफ्ता खा लिया, 2 हफ्ते छोड़ दिया। अगर गर्मी में शिकायत होती है दर्द की तब खाएं, बिना दर्द के ना खाएं, क्योंकि गर्मी वैसे ही है, ये दवा भी गर्मी की है। इसलिए नियम का पालन करें और पालन करने में खट्टी वस्तुएं बिल्कुल ना खाएं, जिनसे बादी होती है वह वस्तुएं ना खाएं, नहीं तो दवा का कार्य नहीं होगा। क्योंकि बात जिनमें रहता है, बात की कारण तो आपको एक बीमारी लगी और बात की आप वस्तुएं खाएंगे। खटाई कोई इमली आम नींबू कुछ नहीं खाना है, साधारण आप खाइए ना, जो खा सकते हैं वो खा लीजिए। हरी सब्जी खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, थोड़ा हल्का घीला घी खा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गुनगुना दूध पिएंगे। चाय आप हो सके तो ना पिए ज़्यादा, 1-2 चाय दिन में कोई दिक्कत नहीं है, सुबह शाम पी ले तो आपकी बीमारी बड़े आराम से धीमे से निकल जाएगी। या फिर आप डॉक्टरों को पैसा देते रहिए, वह अपना मनमाना एलोपैथिक इलाज करेंगे, उनके पास तो वही है, इंजेक्शन भी लगाएंगे, दवा भी देंगे, भर मुट्ठी आप खाइए और दूसरा रोग अपने अंदर पैदा करिए। हमारा बताने का उद्देश्य है कि आप देसी इलाज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। हम नहीं खाते इसलिए आपको बता रहे हैं। आपको अच्छा लगे हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए और जिनको जरूरत है उनको बताते जाइए। आपका कल्याण और उनका कल्याण, आपका मंगल हो, आपका घर परिवार सुखी रहे, प्रसन्न रहे, आनंद रहे, यही हमारा